Good morning to all of my friends. Welcome back to my channel Sankalp Classes. Friends, today we are going to discuss about the next part of the ancient Egyptian religion. तो let's get started. Religion in Middle Kingdom. तो फ्रेंड्स इसके पहले हम बात किए थे एंशियंट इजिप्टियन रिलीजन इन ओल्ड किंगडम एंड उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप उसको फर्स्ट पार्ट को देखेंगे नहीं तब तक आपको सेकंड पार्ट एंशियंट इजिप्टियन रिलीजन का समझ में आने वाला नहीं है। देन फ्रेंड्स, देयर आर सो मेनी डिफरेंसेज बिटवीन द रिलीजन ऑफ ओल्ड किंगडम एंड द मिडिल किंगडम। यानी जो ओल्ड किंगडम रिलीजन था जिसको हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है और मिडिल किंगडम रिलीजन था, इसमें हमें ग्रेट डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एट दिस टाइम वी फाइंड दैट आमोन-रे एंड ओसिरिस आल्सो वेयर फेमस इन एंशियंट इजिप्टियन रिलीजन। यानी आमोन-रे जिसको हमने पढ़ा था पहले और ओसिरिस इसको भी पहले पढ़े थे, तो ये दोनों एंशियंट इजिप्टियन रिलीजन में फेमस हो गए थे। बिकॉज इन ओल्ड किंगडम आमोन-रे वाज कंसीडर्ड एज नेशनल गॉड, सो द रिप्यूटेशन ऑफ आमोन-रे एंड ओसिरिस वाज इंक्रीज इन मिडिल किंगडम। यानी इन दोनों की जो क्या कहते हैं रिप्यूटेशन थी वह बहुत ही लगातार यानी कंटिन्यूसली बिल्कुल इंक्रीज होती गई और मिडिल किंगडम में यह बिल्कुल पीक पर दिखाई देता है। As Amon-Ra was a famous and most reputed god in the Old Kingdom, the same way सूर्यदेव रे was in Middle Kingdom। यानी मिडिल किंगडम में एक सूर्यदेव रे नाम से एक गॉड था जो कि क्या कहते हैं आमोन रे की बिल्कुल सिमिलर था। जैसे आमोन रे ओल्ड किंगडम में फेमस था वैसे ही सूर्यदेव रे इसमें आकर यानी कि यूकन से मिडिल किंगडम में फेमस था। सूर्यदेव रे had a great existence in the Middle Kingdom. That's why Amon-Ra seems to decreasing especially in reputation। यानी कि जैसे ही सूर्यदेव रे की एंट्री मिडिल किंगडम में होती है तैसे जो रिप्यूटेशन उसका क्या कहते हैं आमोन-रे का इंक्रीज हो रहा था वह लगातार डिक्लाइन की तरफ हमें दिखाई देता है। वी फाइंड ए लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सुपरस्टिशन, हाइपोक्रेसी एंड द अदर रिचुअल्स इन द मिडिल किंगडम। यानी मिडिल किंगडम में जो हाइपोक्रेसी और अदर रिचुअल्स, हाइपोक्रेसी और सुपरस्टिशन की जो इन्फॉर्मेशन है वह वेरी फ्यू प्राप्त होती है, यानी कि नॉट इन इनमेरेबल नंबर बट इन ए वेरी फ्यू नंबर्स। ओके, देन इसके बारे में फ्रेंड्स जो इसकी फीचर्स है स्केटोलॉजी इसके बारे में देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। Talking about the eschatology of Middle Kingdom, we find that there is information that there was a court in which Osiris with 42 judges attended. 42 जज कॉन्स्टिट्यूट एन असेंबली। यानी कि एस्केटोलॉजी के बारे में हम बात करने पर पाते हैं कि यहाँ पर ओसिरिस जो था वह एक कोर्ट में क्या कहते हैं प्रेजेंट होता था और उसके साथ 42 जज होते थे। ईच एंड एवरी स्पिरिट्स रिप्रेजेंट इटसेल्फ बिफोर द ओसिरिस। यानी कि जो कोर्ट था वहाँ पर ओसिरिस के सामने कोई भी जो व्यक्ति डेड हो जाता था उसका जो स्पिरिट थी वह उसके सामने रिप्रेजेंट करता था। एंड ही डिक्लेयर्ड हिम अकॉर्डिंग टू हिज एक्ट दैट वेयर एक्टेड बिफोर हिज डेथ। यानी कि उसके द्वारा जो भी कार्य किया गया था उसके लाइफ में वह उन सब को उसके सामने क्या कहते हैं उसके सामने दिखाया जाता था और उसके अनुसार वह उसके पनिश देता था। कौन देता था? ओसिरिस। Note: in Middle Kingdom, we find that pyramids were constructed for the preserving dead bodies of the king। यानी जो इजिप्टियन रिलीजन था यहाँ पर पिरामिड्स मिडिल किंगडम में आते आते हमें पिरामिड्स देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, हम पिरामिड के बारे में एक अलग वीडियो लेकर आएंगे क्योंकि पिरामिड से भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहाँ पर केवल हमें इतना जान लेना ज़रूरी है कि पिरामिड्स वेयर कंस्ट्रक्टेड फॉर द प्रिजर्विंग डेड बॉडीज ऑफ द किंग। यानी कि जो एक किंग होते थे उनकी डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए हमें इस क्या कहते हैं पिरामिड को कंस्ट्रक्ट करने की नीड होती थी। पिरामिड्स इज वन ऑफ द 7 वंडर्स इन द
वर्ड, यानी कि यह 7 वंडर्स में से एक है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको सभी लोग जानते होंगे। अकॉर्डिंग टू हेरोडोटस, फॉर कंस्ट्रक्टिंग वन सिंगल पिरामिड से 20,000 एम्प्लॉयज़ वेयर एम्प्लॉयड फॉर 20 ईयर्स एट गीज, यानी गीज नामक एक प्लेस था, वहाँ पर एक सिंगल पिरामिड को यानी कि कंस्ट्रक्ट करने के लिए 20,000 एम्प्लॉयज़ 20 ईयर्स के लिए क्या कहते हैं एम्प्लॉय किए गए थे। तो फ्रेंड्स इसके बारे में, इसके बाद हम जानेंगे कि रिलीजन इन न्यू किंगडम में रिलीजन जो एंशिएंट इजिप्टियन का था वह किस प्रकार था। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यू किंगडम रिलीजन इज आल्सो नोन एज द रिवोल्यूशनरी फेज ऑफ एखनाटन, यानी कि जो है रिलीजन था न्यू किंगडम का या एखनाटन के रिवोल्यूशनरी फेज के रूप में फेमस है। इन दिस टाइम वी कम अक्रॉस दैट due to superstition, hypocrisy and rituals, there were so many demerits in the religion of New Kingdom। यानी न्यू किंगडम के रिलीजन में सुपरस्टिशन और हाइपोक्रेसी की जो नंबर्स थे वह लगातार इंक्रीज होती गई और यही इसके डिमेरिट्स के भी रीजन आगे चल के बने। पीपल वेयर टू सुपरस्टिशियस दैट ए single work was not done by them without the help of the patricians and priests। यानी जो पीपल्स थे वो इतने हाइपोक्रेसियस एंड सुपरस्टिशियस हो गए थे कि वे छोटा सा छोटा काम, यानी कि क्या कहते हैं जो बहुत स्मॉल से स्मॉल वर्क था वो उसको बिना पैट्रिशियन और क्या कहते हैं प्रीस्ट के एक्सेप्टेंस के बिना नहीं करते थे, यानी वे पूरा उन पर फुल्ली डिपेंडेंट हो गए थे। देन फ्रेंड्स इस न्यू किंगडम के डिमेरिट्स क्या क्या थे हम देख लेते हैं। डिमेरिट्स ऑफ रिलीजन इन न्यू किंगडम। इनिशियली द प्रीस्ट बिकेम द प्रोटेक्टर ऑफ पीपल बट आफ्टर सम टाइम्स वी फाइंड दैट दे चेंज देयर हैबिट एंड बिकेम कंज्यूमर फ्रॉम द प्रोटेक्टर, यानी कि जो प्रीस्ट थे वह पहले लोगों की क्या कहते हैं लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए थे, लेकिन जैसे ही टाइम स्पेंड होता गया तैसे ही वे मोर एंड मोर क्या कहते हैं सुपरस्टिशियस एंड हाइपोक्रेसियस होते गए और वे कंज्यूमर बन गए प्रोटेक्टर से, यानी कि पीपल्स कंज्यूमर। दे चेंज दियर हैबिट फ्रॉम पीपल्स प्रोटेक्टर टू पीपल कंज्यूमर। दिस टाइम we meet with a dark habits of the patricians and priests that they consumed the फीमेल स्लेव्स इन द टेम्पल, यानी जो फीमेल स्लेव्स होती थी उनको क्या कहते हैं कंज्यूम करते थे जो प्रीस्ट पैट्रिशियंस होते थे, और ये डार्क हैबिट के रूप में फेमस है इन द टेम्पल। एंड ऑल द गिफ्ट्स एंड प्रीशियस थिंग्स आल्सो कंज्यूम्ड, यानी जो गिफ्ट होता था और प्रीशियस थिंग्स होती थी जो लोगों के द्वारा वहाँ पर चढ़ाया जाता था वे उसको भी कंज्यूम करते थे। प्रेजेंट टाइम वी आल्सो कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ इवेंट्स हैं इन दिस सिचुएशन, यानी कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है वह इसमें भी हम इन्हीं जो प्रेजेंट टाइम है इसमें भी इसी प्रकार की इससे रिलेटेड चीज़ें पाई जाती हैं। इन दिस सिचुएशन आमनहोतेप फोर्थ थ्रोन्ड एज ए पावरफुल किंग इन द एज ऑफ 15 ईयर, यानी जो आमनहोतेप फोर्थ था यह 15 वर्ष की अवस्था में यह क्या कहते हैं राजा बना और इसने एक रिवोल्यूशन स्टार्ट किया दैट इज नोन एज द रिवोल्यूशन ऑफ द एखनाटन मीन्स रिलीजियस रिवोल्यूशन ऑफ एखनाटन। तो फ्रेंड्स इसके रिलीजियस क्या कहते हैं रिलीजियस रिवोल्यूशन के बारे में एखनाटन के हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। हम इस वीडियो में क्या क्या जाने हैं मिडिल किंगडम रिलीजन के बारे में और जो है न्यू किंगडम रिलीजन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे यानी कि द रिलीजियस रिवोल्यूशन ऑफ द एखनाटन। तो फ्रेंड्स एंशिएंट इजिप्टियन रिलीजन पर ये 3 वीडियो हो जाएंगी। जैसा कि पहला
वीडियो हम कल पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज सेकंड वीडियो है। इसके बाद जो नेक्स्ट डे आएगा वह थर्ड वीडियो रहेगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और हम आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस ही देंगे, आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।